आखिरी अदालत शिकायतें का सुनी फैसला आपने? लेना है, इसलिए जाना है वहां पर। इसी तरफ इशारा कर रही प्राची थी। जी, प्राची जी, हाँ, छोटे से जवाब से तो काम चलेगा नहीं, मेरा पहले भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि अजहरी साहब, 46 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर है, एसी में बैठकर तो ये टोपी और ये सब पहनकर आप रह सकते हो, लेकिन जेल रहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, गर्मी बहुत लगेगी आपको। देश के राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर देश के कोर्ट के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। देश हम की जब गए कोर्ट में तो हमने प्लीज बीच में नहीं या बोला, धमकियां निवेदन है ना आपसे, दें, निवेदन है। यार रुके मैं धमकी बता अजहरी रहा है, जी, मैं कोई रुके। जज शुभम त्यागी जी धमकियां ना दें नहीं, आपकी, प्लीज लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। धमकियां ना दें आप। हम भाई आपसे कह लड़ना रहे हैं नहीं धमकी है। आप ना दें, हमने अपनी बात प्राची जी, कही है। हमने हमने प्राची जी, मेरा हमने निवेदन है, कोई जूम से धमका जुड़े, नहीं रहा आवाज अजहरी जाएगी नहीं, साहब कोई फायदा कोर्ट नहीं का आपको। होगा। फैसला कोई जिनकी नहीं हमने धमका रहा गहराइयों है, से माना है। कोई नहीं आपकी धमका रहा तरह है, आप लोगों कोई की भी नहीं तरह धमका हमने रहा है अजहरी कोर्ट जी, के वो अपनी बात कह रहे हैं। जज आवाज साहब डाउन को रखें जूता, उनकी। थैंक यू, जज थैंक साहब बोले यू, को थैंक यू। जूता नहीं बोले तो दिखाया है। अजहरी आवाज ये जी, कौन सी मैं एक बात है? चीज आपको कह रहा था, मैं धमकाने वाला कौन क्या? होता हूँ? मैं कोई सुप्रीम कोर्ट का जज लगाऊं? और क्या कर रहे हैं आप? मैं ये कोई क्या कोर्ट बोल रहे हैं आप? लगाऊं? ये मैं आपको क्या बोल रहे हैं आप? ये प्लीज आप बीच में मत बोलिए। जूम क्या से बोल रहे जुड़े हैं हुए आप? कोई ये लाभ नहीं, आवाज मेरी भी नहीं जाएगी, आपकी भी नहीं। मैं वही बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर देता हूं कि भैया इतनी गर्मी में ये टोपी ओपी पहनकर और इस हाल में जेल जाते हुए अच्छे नहीं लगोगे। इस कोर्ट की अवमानना नहीं ये करनी सवाल चाहिए, आपको भी मानना अपने चाहिए, मुझे भी अपने मानना आप को चाहिए। दें। नाराजगी क्या है? अब प्लीज रुकिए ना, बीच में नहीं बोलते। आवाज एक डाउन काम रखें करता हूं, अजहरी बीच में। जी। कुछ और अरे होगा। भाई साहब, थैंक यू। आपकी अब मैं बात एक चीज से कहना मेरा चाहता हूँ, रास्ता है। विषय बहुत साफ है। जब हम बाबरी ढांचे के खिलाफ गए, जब हम बाबरी ढांचे के खिलाफ गए, तो हमें कोर्ट में पूरा विश्वास था। जब हम खास तौर पर यहां पर धार को लेकर गए, तो हमें कोर्ट में हरिशंकर जैन जी को, विष्णु शंकर जैन जी को कोर्ट में पूरा विश्वास था। जब हम भोजशाला को लेकर, जब हम खास तौर पर जो है ज्ञानवापी को लेकर, इस तरह की चीजों को लेकर, इस मंदिरों को लेकर, तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ लेकर गए, तो हमें पूरा विश्वास था कि बेशक इस देश में कांग्रेस का 52 साल शासन जो एक परिवार कर रहा हो, 75 साल एक पार्टी कर रहा हो, चाहे लेफ्टिस्टों की विचारधारा उन पर बहुत हावी हो, लेकिन हमें अपनी कानून व्यवस्था में पूरा भरोसा है। अब अगर कोर्ट अब आपके सवाल पर आता हूं, अगर कोर्ट किसी विषय पर निर्णय दे रहा है, इसका मतलब साफ है कि कोर्ट भाजपा या कांग्रेस वाला विषय है ही नहीं, या हिंदू या मुस्लिम वाला। वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स, एविडेंसेस, एएसआई की रिपोर्ट्स, करंट सिनेरियोज, सब कुछ देखने के बाद निर्णय देते हैं। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर किसी को गलतफहमी भी हो तो जाकर खुद देखा है, आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स वहीं दिख जाएंगे, दीवारें दिख जाएंगी आपको। इंडिया टीवी आए दिन दिखाता है, दीवारें देखकर कोई भी बता देगा। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि कोर्ट जो निर्णय दे रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई विषय लाना, हम तो ये मानते हैं कि हाँ, भारत की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है, कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से उनको जितना रिस्टोर किया जा सके उतना कम है। आखिरकार हमारे ही थे और अंततः हमारे ही हो जाए, इससे बेहतर क्या? ये तो भगवान की अपनी ही ऐसी लीला है, अब बस क्या कर सकते आपने ये हैं? जो लाइन कही ना, इसी को लेकर आप पर शंका होती है, इसी को लेकर विपक्ष भी सवाल पूछता है, मुस्लिम पक्ष भी सवाल पूछता है कि एक अलग बहस छेड़ दी है भैया अपने देश में। आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने लगे हैं ना, इसी बात का डर है इन लोगों को। देखिए, आप क्या चाहते हैं? आपके हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी अपने rights का इस्तेमाल भी ना करें? बताइए आप। अब बताइए, मतलब वकील साहब कोर्ट ना जाएं तो कहां जाएं? प्राची जी इंडिया टीवी ना आए तो कहां आए? बताइए ना भाई। हरिशंकर जैन जी को, विष्णु शंकर जैन जी को किसी जगह पर, किसी स्थान विशेष पर जहां मंदिर था, उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखकर और करंट सिनेरियो देखकर अगर लगता है कि वहां पर मंदिर है, तो वो उसको लेकर कोर्ट में जाते हैं। अब अगर कोर्ट उस बात को तथ्यात्मक मानता है, सही मानता है, तो उस पर सर्वे अनाउंस करते हैं। सर्वे के बाद उसमें जो है सारी चीजें आती है और निर्णय आता है। ठीक है मुफ्ती अब साहब, आंखें तो बंद नहीं की जा सकती। अब चले ठीक है मुफ्ती साहब, मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, अब आंखें थोड़ी ना बंद कर लेंगे भाई। कोर्ट में कैसे जीते जाते हैं केसेस आपको भी पता है, तथ्य रखे हिंदू पक्ष ने और उसके मुताबिक ये मस्जिद की जगह मंदिर साबित हुआ। इसमें दिक्कत क्यों आ रही है आप लोगों को समझने में? देखिए, मामला सब जुडिशियल मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। हमारे शिवम त्यागी जी कह रहे हैं कि गर्मी में जेल जाना पड़ेगा। सबरीमाला पर और ये जलीकट्टू पर जेल गए थे क्या, जब कोर्ट की इन्होंने मुखालिफत किया? असल में इनका मेमोरी थोड़ा सा खराब है, जरा मेमोरी सही करता हूँ। अब आइए लीगल पहलू पर, कानूनी पहलू पे। 1861 के अंदर एएसआई की स्थापना हुई और 50 साल के बाद एएसआई ने अपना काम शुरू किया। ये 1329 या 33 में कमाल मौला मस्जिद को दिलावर खान ने बनाई थी। और दूसरी चीज क्या है कि वकील, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि कार्बन डेटा के जरिए वो सर्वे नहीं कराया गया जो उनका डिमांड था। बॉटल कहाँ से मिला, सिगरेट कहाँ से मिला, और मूर्ति में मिट्टी नहीं लगी थी। बहुत सारे
ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं, वो तो मामला बाद में तय होगा। मैं कहता हूं कि 2003 में एसआई ने नहीं कहा था कि वहां मूर्ति मिली है। क्यों नहीं एसआई ने कहा? अब एसआई कह रही है कि वहां सब कुछ मिला है। तो मैं कहता हूं मामला छोड़ दीजिए ना नदीमुद्दीन जी, एएसआई ने जो कहा उस पर तो कोर्ट ने फैसला ले लिया। आप तो गए होंगे बहुत चाला, आपने वहां जाकर देखा है। मुझे बताइए ना, कौन सी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की जगह होती है? इसी का जवाब दे दें आप मुझे। कौन सी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की जगह होती है? अरे सुनिए, पहले आप जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे और कह रहेंगे नहीं, जबरदस्ती क्या कब्जा कर लिया? जबरदस्ती क्या कब्जा कर लिया? अरे वहां नमाज हुआ करती थी नदीमुद्दीन जी, कम से कम ऐसा तर्क तो दें जो तर्क गले से उतर जाए। अभी तक वहां नमाज ही हुआ करती थी। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी मस्जिद है जहां हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं या मूर्ति होती हैं? सुनिए 2003 में कोर्ट ने क्यों इजाजत दिया था जुमा पढ़ने के लिए? 2003 से शुरू हो गए आप सुप्रीम कोर्ट है तो तभी तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि 721 साल पुरानी लड़ाई है। तभी तो हिंदू पक्ष कह रहा है 721 साल पुरानी लड़ाई है जो हमने जीत ली है। आचार्य विक्रमादित्य जी रुक जाए। नहीं, हम जब बोलते हैं तो आपको बुखार चढ़ जाता है। आपको बुखार चढ़ता है, आपको बुखार चढ़ता है क्योंकि कोर्ट के तथ्य, कोर्ट की फाइंडिंग्स आपको कंपन पैदा कर देती हैं आपके अंदर, आपको बुखार होने लगता है। रुक जाए, आप थोड़ा डाउन करें। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपने दोनों की बात सुनी, अजहरी साहब की और मुफ्ती साहब की भी। वो मानने को तैयार है नहीं भाई, वो पिछले तथ्य भी बता रहे हैं, वो आगे की लड़ाई के लिए भी कह रहे हैं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, इनका ये कहना है। प्राची जी, एक बात देखिए, भारत में, हिंदुस्तान में जितने भी लोग लड़ाई लड़े हैं ना, वो कानून की लड़ाई लड़े हैं, कोई तलवार की गुंडागर्दी से नहीं जीते। कानून के समक्ष तमाम बाबरी मस्जिद का किया, राम मंदिर के केस, सारे केस कानून की तरह चले जा रहे हैं। हम यहाँ पर बैठ के फैक्ट दे रहे हैं, यहाँ पर अरे जाके कोर्ट में दे देते हैं। इनकी समस्या ये है कि भारत की कोर्ट को काजी का, वो क्या मानते, जो काजी की कोर्ट होती है ना, उसको मानना शुरू कर दिया है। भारत की कोर्ट काजी का दफ्तर नहीं है। यहाँ पर एक एक तथ्य को वास्तविक तौर पर देखकर उसके बाद निर्णय दिया जाता है।